नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और कुछ अहम खबरों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेपाल के वो बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी छाप भारत में छोड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की जो कि इस समय आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं विस्तार से इन रिपोर्ट्स पर। नेपाल के एकमात्र अरबपति उद्योगी विनोद चौधरी, इनके बारे में तो सभी नेपालियों को पता ही होगा। ये नेपाल के नूडल राजा हैं जो कि तुरंत नूडल ब्रांड वाई शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वे निर्माण, आतिथ्य, वेलनेस और FMCG उत्पादों का उत्पादन भी करते हैं। अब हाल में चौधरी की तरफ से एक बड़ी खबर यह आई है कि उनका CG कॉर्प ग्लोबल इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड, जो कि एक सबसे बड़ा मैनेजमेंट कंट्रोल पार्टनर बनने जा रहा है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड यानी कि IHCL का, जो कि इंडिया में बड़े बड़े होटल जैसे कि ताज होटल और कई 5 स्टार होटल्स को चलाती है। अब मजे की बात यह है कि नेपाल के ये बिलियनियर भारत में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने वाले हैं और इस बड़े एक्सपेंशन में भारत में ये कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। चौधरी ने बताया कि पिछला साल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी कि होटल इंडस्ट्री के लिए हर जगह खराब रहा। साथ ही भारत में भी मार्केट काफी ज्यादा शट डाउन रही। लेकिन आपको बता दें, इसी दौरान चौधरी ने करीबन 100 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्लान इंडिया में फूड बिजनेस में बनाने की बात कही है, जो कि राजस्थान में प्लान किया जाए, जिसमें कई फूड प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ से निर्मित किया जाएगा और पूरे भारत में सेल किया जाएगा। जिसमें से जो चीजें लॉन्च होने वाली हैं वो फरवरी में लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें है वाई हॉट सॉस जो कि ग्रीन और रेड सॉस है। साथ ही साथ चाइनीज स्टाइल सॉसेस, इंस्टेंट पास्ता, न्यू बिस्किट ब्रांड और कई अन्य प्रोडक्ट्स हैं जो कि फरवरी में ही शुरू हो गए। जैसा कि चौधरी की वाई नूडल्स तो दुनिया भर में फेमस है। साथ ही साथ वाई नूडल भारत में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। फॉर्च्यून इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि इंडिया में बिजनेस एक्सपेंशन में चौधरी करीबन चौथे स्थान पर स्टैंड करते हैं, जो कि बड़ी बात है क्योंकि चौधरी द्वारा कमाई जा रही मोटी रकम नेपाल के इकोनॉमिक फायदे में भी जुड़ेगी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बिजनेस की बातें की। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बिजनेस में काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने करीबन 50% ग्रोथ देखी है सेल्स में, जो कि करीबन 1000 करोड़ रुपए इन द टॉप लाइन, जो कि 2019 में करीबन थी 700 करोड़, यानी कि करीबन 300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है उनको इंस्टेंट नूडल पर। उन्होंने बताया कि उनकी टोटल सेल है अराउंड 3 बिलियन पैकेट्स, जिसमें से 1 बिलियन पैकेट्स जो हैं वो इंडिया में सेल हुए। लेकिन अब चौधरी ने IHCL के साथ भी एक पार्टनरशिप करी है, जो कि एक बड़ी पार्टनरशिप मानी जा रही है 2021 की, जिससे कहीं ना कहीं और सेक्टर्स में और फूड में ग्रोथ देखी जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया की डिक्लाइन इतनी फास्ट होगी और ये स्लोडाउन ने कहीं ना कहीं इंडियन बिजनेस को काफी ज्यादा हर्ट किया है। उन्होंने बताया कि इंडिया उनकी अभी टॉप प्रायोरिटी है, वो यहाँ काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके कई और फ्यूचर प्लान भी हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाले हैं। चौधरी का एक कंसेप्ट है होलिस्टिक मेडिकल वेलनेस रिजॉर्ट, जिन्हें फार्म्स भी कह सकते हैं, जो कि वे दुनिया भर में चलाते हैं और ये काफी ज्यादा प्रचलित भी है। इसे लेकर भारत की उत्तरांचल गवर्नमेंट ने भी उन्हें ऑफर किया था। साथ ही साथ गोवा और केरला में भी उन्हें ऐसे ही ऑफर्स आए थे कि ऐसे ही होलिस्टिक मेडिकल वेलनेस रिजॉर्ट को बनाया जाए। उस पर उन्होंने अपनी राय देते हुए बताया कि हम कम्प्लीटली एग्री करते हैं फार्म कॉन्सेप्ट से और इस मार्केट में भी काफी काम कर रहे हैं। इनका नाम फोर्ब्स मैगजीन में भी आ चुका है। ये काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड प्रचलित हैं और नेपाल की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान भी देते हैं। अब इनका और एक्सपेंशन इंडिया में हो रहा है, जो कि रिलेशन, इकोनॉमी और दोनों देशों के संबंध के लिए अच्छे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब और खबरों की ओर। नेपाल और भारत के संबंध अब और ज्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रक्सौल और काठमांडू के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछ रही है। रक्सौल से काठमांडू के बीच 136 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाने के काम में करीबन 5 से 6 साल लगेंगे। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है और रेलवे बोर्ड के पास इसे प्रस्तुत किया जा चुका है। अब रेलवे बोर्ड से काम शुरू करने की अनुमति का इंतजार है सिर्फ। रेलवे अधिकारियों की माने तो इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि रक्सौल से काठमांडू के बीच नई रेलवे लाइन बनाने का काम होगा। साथ ही जयनगर से जनकपुर के बीच
बनी रेलवे लाइन पर नेपाल सरकार से अनुमति मिलने के बाद ट्रेन परिचालन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मिले हैं। अब इन रेलवे कनेक्शन से कहीं न कहीं नेपाल के टूरिज्म को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में आवागमन तो इससे होता ही है और व्यापार के चांसेस भी बढ़ते हैं, जिससे दोनों देशों का फायदा है। आपको बता दें कि रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वे मार्च 2019 में ही पूरा हो गया था। इसको लेकर भारत नेपाल के बीच 2018 में समझौता हुआ था। यह रेल लाइन रक्सौल से बीरगंज, पथलैया, नीचकड़ होते हुए काठमांडू तक जाएगी। इसके करीबन 20% भागों में सुरंगें व पुल का निर्माण करना पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड से अनुमति लेने के बाद काम शुरू होगा, क्योंकि कहीं न कहीं बीच में पहाड़ है, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसको करीबन 5 साल बताया जा रहा है। तो ये था भारत और नेपाल के बीच एक रेलवे प्रोजेक्ट। अब बढ़ते हैं एक दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। अच्छी खबर यह है कि नेपाल और भारत ने 108 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित सड़क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। यह सड़क नेपाल और भारत को कई सीमाओं पर जोड़ती है। भारतीय दूतावास ने बताया कि भारत और नेपाल की सहायता से बनी सड़क भारतीय सीमा लक्ष्मीपुर बलार को नेपाल के सर्लाही जिले के गढ़ैया से जोड़ती है। सड़क का उद्घाटन बीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नीतीश कुमार ने सड़क विभाग के और लोगों ने संयुक्त रूप से किया। भारत की 44.44 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का इस्तेमाल इस सड़क के निर्माण के लिए किया गया, जिससे भारत और नेपाल के व्यापार में काफी ज्यादा सहूलियत होगी। नवनिर्मित सड़क लोगों की आवाजाही को और सुगम बनाएगी, साथ ही साथ ट्रेड में भी काफी ज्यादा सहूलियत प्रदान करेगी। साथ ही कुछ और अहम खबरें भी नेपाल के निकलकर सामने आई हैं। खबर यह है कि चीन ने अपने कोविड-19 की 5 लाख वैक्सीन की डोजेस को नेपाल को सौंपा है, लेकिन आपको बता दो इस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। चीन ने कोविड से बचाव की अपनी वैक्सीन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता परखे बगैर ही उसे लेकर नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए नेपाल पर दबाव डाला है, क्योंकि चीन की इस वैक्सीन की गुणवत्ता अभी सामने नहीं आई है और एक टेस्टिंग प्रोसीजर को भी नहीं किया गया है। और ये बात नेपाल के विदेश मंत्रालय और काठमांडू स्थित चीन के दूतावास के बीच पत्र के जरिए पता चली है, जिसको लेकर नेपाली मीडिया में भी संभावित रिपोर्ट इसको लेकर आई है। माना जा रहा है कि भारत के द्वारा टेस्टेड वैक्सीन जब नेपाल को प्रदान की गई तो उसके बाद चीन ने भी 5 लाख वैक्सीन देने की बात कही, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि चीन की वैक्सीन की टेस्टिंग कैसे हुई। और ये नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ही सवाल किए हैं चीनी राजदूत से, क्योंकि रविवार को नेपाल की मीडिया में आई रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि चीन ने अपनी साइनोवैक वैक्सीन को देने के लिए दबाव बनाया, जिसे लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही साथ राजनीतिक उठापटक तो देश में चल ही रही है। केपी शर्मा ओली और प्रचंड अपनी अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। नेपाल में चुनावी रैलियों का दौर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ कुछ लोग ओली के विरोध में पार्लियामेंट को भंग करने के लिए भी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो कैसी लगी ये सारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। NI न्यूज़।